जब से एमसीयू ने आरडीजे को डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के लिए चुना है, तब से इंटरनेट पर अलग ही कांड चल रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक तरफ फैंस आरडीजे की वापसी और डॉक्टर डूम के इस कैरेक्टर के लिए खुश है, वहीं दूसरी तरफ कुछ और फैंस है जो इस अनाउंसमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है। आप किस तरफ हो आज हो ही जाए कमेंट में, ताकि हम भी जान सके कि हमारी इंडियन ऑडियंस इस अनाउंसमेंट के बारे में क्या सोचती है। तो प्लीज बताना जरूर। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के लिए एमसीयू ने क्या क्या सेटअप कर रखा है, क्योंकि आपने जितनी भी मार्वल यूनिवर्स की मूवीज और सीरीज देखी होंगी, चाहे वो किसी भी स्टूडियोज के अंडर आए, उन सबको अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में फेयरवेल मिलने वाला है। और इसी चीज को तो एमसीयू सॉफ्ट रिबूट कह रहा है। आपने अब तक मार्वल यूनिवर्स के किसी भी कैरेक्टर को जहां पर भी देखा है, वो सब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में कनेक्ट होने वाले हैं। जैसा अभी हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखा कि एक समय पहले ब्लेड, इलेक्ट्रा और फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन ये अलग अलग फ्रेंचाइजेस में देखने को मिल रहे थे, लेकिन एमसीयू ने इन सभी कैरेक्टर को एक मूवी में कंप्लीट कर दिया। तो वैसा ही कुछ अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी होगा। अब तक हम सभी ये सोच रहे थे कि डॉक्टर डूम के लिए हमें कोई नया एक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन आरडीजे के इस डॉक्टर डूम ने सबकी हिला दी। और मार्वल स्टूडियोज भी जानता था कि ये अनाउंसमेंट सबके सामने एक तबाही जैसा आएगा, और ये आया भी। इसीलिए ये सारी भसड़ को समझने के लिए हम आज से शुरुआत करते हैं हमारी एकदम बिल्कुल नई सीरीज, जिसका नाम है रोड टू अवेंजर्स डूम्सडे। हम आगे भी हर एक न्यूज, लीक्स, र्यूमर अपडेट को लगातार कवर करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं कि अब तक एमसीयू के पास डॉक्टर डूम के लिए क्या क्या है। तो कॉमिक्स में जो डॉक्टर डूम की कहानी रही है, चाहे हम बात करें 84 की या 2015 वाली कॉमिक सीरीज की, इन दोनों कॉमिक स्टोरीज में डॉक्टर डूम ने अपने आप को भगवान में बदल लिया, बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और वही एक इकलौता गॉड बचा था पूरे मल्टीवर्स का। और कॉमिक्स में ये चीज इसलिए हुई थी क्योंकि मार्वल कॉमिक्स एकदम नया विलन दिखाना चाहता था, जो सारी बाकी मार्वल कॉमिक्स की अलग अलग फ्रेंचाइजों को एक ला सके। और उस समय फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और एवेंजर जैसी कॉमिक्स अलग अलग यूनिवर्स पे सेट थी, जैसे अभी एमसीयू में हो रहा है। उस समय उन सारी कॉमिक्स के कैरेक्टर को एक इवेंट में लाकर एक इवेंट तैयार किया गया, और ऐसा ही अब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में होने वाला है। वही अगर एमसीयू में अभी कुछ दिनों पहले तक मल्टीवर्स सागा को खत्म करने की जिम्मेदारी कैंग द कॉन्करर की थी, जहां हमने अब तक देखा है कि कैंग के न जाने कितने सारे वेरिएंट्स हैं, और ये सब एक मल्टीवर्सल वॉर के लिए तैयार हो चुके हैं। इमोर्टस इनको लीड कर रहा है, साथ ही स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटुट भी हैं। और कैंग के स्पॉन्सर से पहले कैंग का एक वेरिएंट था ही हू रिमेन्स, जिसने TVA को बनाया था। सेक्रेट टाइमलाइन पर उसका पूरा कंट्रोल था और वो नहीं चाहता था कि आगे मल्टीवर्सल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो और उसके इविल वेरिएंट सामने ना आए। लेकिन लोकी सीजन 1 में जब ही रोमेंस को सिल्वी ने मार दिया था, तब मल्टीवर्स वापस आ गया और लोकी ने भी ये समझ लिया था कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने वाली है। एक ऐसा बंदा जो सीटाडेल में बैठा है और उसके कई सारे इविल वेरिएंट्स आ रहे हैं। और फाइनली हमने एंटमैन क्वांटमेनिया में ये देख भी लिया। और अब डूम के सामने आ जाने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि इन सारे कैंग के वेरिएंट्स का क्या होगा, तो भाई खुशखबरी है, ये वेरिएंट्स हमें आगे अवेंजर डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं। और ये चीज मैं हवा में नहीं कह रहा, कुछ दिनों में आपको इसकी भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। इससे पहले भी डॉक्टर डूम का एक रूमर चला था वोगंडा फॉरएवर के लिए, जहां हमें ये बताया जा रहा था कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाले थे, लेकिन ये प्लान रोक दिया गया। और हमारी जो अवेंजर 5 अवेंजर द कैंग डायनेस्टी थी, वहां हमें कैंग का एक फाइनल शोडाउन देखने को मिलता, जहां अवेंजर्स वर्सेस कैंग द कॉन्करर की एक ऐतिहासिक बैटल होती। उसके बाद यहाँ से इसकी कहानी को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में दिखाया जाता। लेकिन जोनाथन मेजर जो कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। इसके कारण उन पर कुछ लीगल एक्शन हुए और इसी चीज की वजह से एमसीयू ने जोनाथन मेजर को बाहर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ एंटमैन क्वांटमेनिया में कैंग द कॉन्करर का असर इतना बेहतरीन नहीं पड़ पाया ऑडियंस पर, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि कैंग के कैरेक्टर को अच्छे से नहीं लिखा गया, ना ही इसकी स्टोरी को इतना पावरफुल दिखाया गया जैसा वो वास्तव में है। मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर को पूरी तरह से मार्वल ने बर्बाद कर दिया, और इसी वजह से एमसीयू ने ये भी खो दिया कि जैसे थैनोस की प्रेजेंस रही है इन्फिनिटी सागा में, वैसे ही कैंग की भी प्रेजेंस होती। इसलिए एमसीयू ने कैंग को हटाकर डूम को लाने का फैसला किया। लेकिन फिर भी उनके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि अब आगे कैंग का करना क्या है। हम ऐसे ही कैंग के कैरेक्टर को बेकार नहीं जाने दे सकते, और जो कैंग अब तक एमसीयू में जितना भी अपने साथ लेके आया है, उसको हम अचानक से ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। और इन्हीं सवालों के जवाब जब मैंने ढूंढने की कोशिश की, तब मेरे सामने मार्वल स्टूडियोज से कुछ आर्टिकल आए,
जहाँ ये बताया कि कैंग की कहानी को वो लोकी सीजन 3 में दिखा सकते हैं। और अभी मार्वल स्टूडियोज लोकी सीजन 3 पर भी सीरियस हो रहा है और इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि टीवीए ने ही सबसे पहले कैंग के वेरिएंट ह्यू रेमिन्स को इंट्रोड्यूस कराया था। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो हमने सबसे पहले वेरिएंट देखा कैंग का, वो हमें लोकी सीजन 1 में ही दिखाई दिया। और वहीं हमने लोकी सीजन 2 के एंड में ये भी देखा कि टीवीए कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढने में लगा हुआ है। उसे कुछ वेरिएंट्स का पता लगा है, लेकिन इसके आगे क्या हुआ है वो अभी तक मिसिंग है। तो जो लोकी सीजन 2 के लास्ट में हमें इस चीज पर छोड़ दिया था कि टीवीए ही कैंग के वेरिएंट्स के पीछे लगे हुए हैं, तो उसको लोकी सीजन 3 में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर लोकी सीजन 3 में एमसीयू का मुद्दा सिर्फ यही रहेगा कि वो कैंग के कैरेक्टर को एक तरफ से फुल्ली फेयरवेल दे दे। अब यहाँ पर आप खुद ही सोचो कि अवेंजर्स जो डूम्सडे होने वाली है, वो पूरी कहानी आरडीजे के डॉक्टर डूम के चारों ओर घूमेगी। और अगर हमें यहाँ कैंग दिखाई भी दिया तो उसे इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाला जितना आरडीजे को मिलेगा। और जो अब तक हमने कैंग की कहानी को देखा है, जारामाटो डिमोर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन और कैंग द कॉन्करर भी है और कॉन्सल ऑफ कैंग्स भी है, तो इन सबको निपटाने के लिए एक पूरी सीरीज लगेगी। और फाइनल में एक प्राइम कैंग बचेगा जो अवेंजर डूम्सडे में जाकर आरडीजे के हाथों मरेगा। तो वालों को उम्मीद करो कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हमें आगे देखने को मिल जाए। फिलहाल एमसीयू में कैंग एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कारण सीक्रेट वॉर शुरू हो रही है, और ये चीज हम पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने वाला है, तो वो इसी चीज के लिए डायरेक्ट बोला जा रहा था। लेकिन अब डॉक्टर डूम से इन सब की शुरुआत दिखा देना ये आगे जाके काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। और वही बात रही कॉमिक बुक स्टोरीज की और एमसीयू की स्टोरी लाइन की, तो मार्वल इनसे काफी खिलवाड़ करता हुआ आ रहा है कि जैसे अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क को अल्ट्रॉन का फादर बताया है, आयरन मैन में जो हमने मैंड्रीन और टेन रिंग्स के बारे में सुना था वो शैंग-ची में पूरी ढंग से चेंज कर दी। और जो लोग कॉमिक्स और एनिमेशन से इस चीज को जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि मैंड्रीन और टेन रिंग्स कितनी पावरफुल है, और उसको यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हम कॉमिक बुक स्टोरीज में देखते हुए आ रहे हैं। वहीं कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कॉमिक बुक स्टोरीज में मेन कैरेक्टर में रहे हैं, जैसे मार्वल की इन्फिनिटी वॉर कॉमिक सीरीज, या मफिस्टो और सिल्वर सल्फर एक मेन रोल में थे और मूवी में इन दोनों का कोई अता पता नहीं था। लेकिन इन्फिनिटी वॉर मूवी की स्टोरी लाइन भी बढ़िया थी और इस मूवी ने अच्छा भी कमाया। वहीं अगर हम बात करें कॉमिक सीक्रेट वॉर के फाइनल बैटल सीन की, तो यह फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और थैनोस डॉक्टर डूम का सामना करते हैं। और यहाँ पर हमें डूम ऐसा दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक इकलौता भगवान बचा है, और जो वो यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को जिस ढंग से मौत देता है वो देखने लायक है। ये डूम 2015 वाली सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज का है, जिसने सबसे पहले बैटल वर्ल्ड बनाने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक 4 की बीवी और बच्चों के साथ कई सारे कैरेक्टर्स की यादों को मिटा दिया था। और मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ थी, उसको अपनी वाइफ बना लिया, और बच्चों का भी ये बाप बन गया। ये डूम की एक ऐसी पावर में से एक है जो सभी कैरेक्टर्स को एक सिमुलेशन में डाल देती है। और ये कैरेक्टर मल्टीवर्स तबाह होने के बाद एक जगह बैटल वर्ल्ड में पड़े हैं, जिनको अपने अतीत के बारे में नहीं पता, और डॉक्टर डूम ही उनके लिए भगवान है। लेकिन फिर भी वो इन पावर्स के साथ अपने चेहरे को ठीक नहीं कर सकता। वहीं अगर दूसरी तरफ हम अपनी पिछली इन्फिनिटी सागा की बात करें, जहां उसका मेन विलन मैड टाइटन थैनोस था, तो जो हमें ये इन्फिनिटी सागा देखने को मिली है और जैसे इसकी एमसीयू में स्टोरी लाइन रही है, कॉमिक्स में ये इवेंट काफी अलग हुआ है। या एमसीयू में थैनोस का केवल एक ही मकसद था, एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस होना। वहीं कॉमिक्स में ये सब थैनोस अपने प्यार डेथ को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। वहीं एमसीयू में थैनोस एक तरह से कॉस्मिक बैलेंस के पीछे था, और ये कॉस्मिक बैलेंस कैसा था इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं मिला है। शायद थैनोस का इस चीज से ये मतलब होगा कि वो सभी यूनिवर्स के आधी पॉपुलेशन को मिटा देगा, और इन फ्यूचर में इन टाइमलाइन से जब और सारी ब्रांच टाइमलाइन बनेगी तब आधे क्रिएचर होने की वजह से इन टाइमलाइंस की संख्या भी आधी हो जाएगी। और पता नहीं, मुझे लगता है कि थैनोस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता था, इसलिए वो उसकी तैयारी के लिए अपने लिए एक यूनिवर्स बनाना चाहता था, और वो यूनिवर्स जहाँ उसकी पूजा होती। और इस चीज को लेकर मुझे सिर्फ यही लगता है कि इन फ्यूचर में जब यूनिवर्स आपस में टकराएंगे, इसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की भाषा में इनकर्जन कहते हैं, तब ये थैनोस अपने यूनिवर्स के साथ पूरे ढंग से तैयार होगा, और यही थैनोस आगे किंग थैनोस भी बनेगा। ये एक तरह का किंग थैनोस वो है जिसकी वो पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो एंड गेम में जीत जाता और वो स्नैप कर देता तो वो किस तरह का यूनिवर्स अपने लिए बनाता। फिलहाल एमसीयू अपने कैरेक्टर को लेकर उनकी कॉमिक बुक से उनकी साइकोलॉजी को काफी बदल देता है, इसलिए जो कैंग कॉमिक सीरीज में था वो हमें मूवी में नहीं देखने को मिला, और कैंग सीक्रेट वॉर होने का रीजन है पर उसका हिस्सा नहीं है। इसलिए एमसीयू ने अवेंजर कैंग डायनेस्टी की जगह अवेंजर्स डूम्सडे को इंट्रोड्यूस कर लिया, और यही सेम चीज आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ हो रही है, क्योंकि ये वो डॉक्टर डूम नहीं है जिसको हम बाकी कॉमिक बुक स्टोरीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम के रोल के बारे में। तो ये जो दो हमारी सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज है, जो पहली 1984 में जिम शूटर द्वारा लिखी गई, वही दूसरी 2015 में जोनाथन हिकमैन द्वारा सामने आई। यहाँ इनके टाइटल का कलर सेम वैसा ही है जैसा अभी कॉमिक कॉन में रिलीज किया गया है सीक्रेट वॉर के टाइटल को, और ये भी बताया गया है कि अवेंजर सीक्रेट वॉर मूवी का अडैप्टेशन पूरा कॉमिक एक्यूरेट होने वाला है, और अभी तक ये ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इस कॉमिक सीरीज में फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, एक्समैन, अवेंजर्स ये सब अलग अलग कॉमिक्स के अलग अलग यूनिवर्स थे,
और बाद में इन सबको एक कॉमिक्स के एक इवेंट में लाया गया। वैसे अभी एमसीयू में यही चल रहा है। फॉक्स टाइमलाइन के लोग अपनी एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, सोनी का स्पाइडरवर्स अपनी एक अलग टाइमलाइन जी रहा है, वहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तो है ही। तो कायदे में ये सब अपने अलग अलग स्टूडियोज के थे, लेकिन इस इवेंट के लिए इन सारी टाइमलाइंस और यूनिवर्स को एक होना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को बनाता है और ये बैटल वर्ल्ड अलग अलग यूनिवर्स की अर्थ के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। और अभी के लिए इस चीज को वॉइड समझा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक कैच है। तो जो हमने ये वॉइड देखा है वो ही रिवेंस ने बनाया है और ही रिवेंस पिछले मल्टीवर्सल वॉर का हिस्सा रह चुका है। तो मुझे लगता है कि ये वॉइड पिछले मल्टीवर्सल वॉर की बैटल वर्ल्ड है और ये जो वॉइड है बस यही एक शून्य लोग बचेगा मल्टीवर्सल खत्म होने के बाद। और अभी एमसीयू में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अर्थ पे रहने के बावजूद भी इस वॉइड की लोकेशन को जानते हैं, जैसे डेडपूल, वुल्वरीन, X-23। और जोनी स्ट्रॉम ने भी जब डेडपूल को ये बताया था कि रीड इस जगह के बारे में जानता है और वो इस जगह को अलौकिक क्षेत्र के नाम से बुलाता है। वहीं कॉमिक्स में पहली बार स्पाइडरमैन को वेनम सिम्बियोट मिला था और इस चीज को सोनी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मूवी में काफी बदल दिया है, जहाँ टोबी मैगवायर को ये वेनम बिना किसी सीक्रेट्स वॉर वाली बैटल को झेले मिल जाता है। वहीं इस कॉमिक बुक में इनकर्जन के बारे में काफी डिटेल से बताया है और यही चीज हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ली है। अर्थ 838 के फैंटास्टिक फोर को पता है कि इनकर्जन शुरू हो चुका है, वहीं क्लिया को भी पता है कि इनकर्जन शुरू हो चुका है, लेकिन कॉमिक्स में इसके पीछे बियॉन्डर्स का हाथ था। इनकर्जन की वजह से दो यूनिवर्स आपस में पास आने लगते हैं और उनकी अर्थ इतनी पास आ जाती है कि वो एक दूसरे को तबाह भी कर सकती है या दोनों एक साथ तबाह हो सकती है। सारी अर्थ निपटने के बाद सिर्फ दो ही अर्थ बचती है, एक अर्थ 616 की, दूसरी अल्टीमेट अर्थ 1610 की। फिर यहाँ पर इस अर्थ के सुपर हीरोज के बीच में फाइट होती है और फिर भी ये दोनों अर्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। कुछ सुपर हीरो अपने लिए लाइफ सेवर क्राफ्ट बनाते हैं और वो इस चीज से बच जाते हैं। मल्टीवर्स पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बचता है और वही डॉक्टर डूम, मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज बियॉन्डर की पावर को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर से यहाँ पर बचे कुछ यूनिवर्स के जो अर्थ के हिस्से हैं उनसे बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पर बैटल वर्ल्ड जो क्रिएट किया गया है वो मल्टीवर्सल खत्म होने के बाद उनकी जो अर्थ के टुकड़े रह गए हैं उनको मिलाकर एक तरह का प्लेनेट बनाया गया है, जिसको बैटल वर्ल्ड नाम दिया गया है। इस बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम गॉड बनता है, सबको बुला देता है कि वो कहाँ से आए हैं। थॉर के वेरिएंट्स की एक पूरी सेना होती है जो डॉक्टर डूम के लिए एक पुलिस की तरह काम करती है और यहीं पर ये जो डॉक्टर डूम है यही RDJ वाले डॉक्टर डूम एमसीयू हमसे इंट्रोड्यूस करेगा। एमसीयू आगे चाहे कुछ और दिखाए या ना दिखाए, लेकिन एमसीयू इस चीज को जरूर दिखाएगा क्योंकि यही एक बेसिक प्लॉट है अवेंजर सीक्रेट्स वॉर का और क्रिएशन ऑफ बैटल वर्ल्ड का। लेकिन इससे पहले RDJ की कहानी हमें अवेंजर डूम्सडे में भी दिखाई जाएगी और जो अर्थ 616 पर होने वाली है। लेकिन अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि RDJ एज ए डॉक्टर डूम दूसरे यूनिवर्स के हैं, जिनको अभी 25 जुलाई 2025 में फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट सीन में दिखा दिया जाएगा। वहाँ से RDJ वाले डॉक्टर डूम कैसे अर्थ 616 पे पहुंचेंगे, इसकी सिर्फ एक ही थ्योरी सामने आती है कि जैसे कॉमिक्स में जब फाइनल इनकर्जन होता है अर्थ 616 वर्सेस 1610 अल्टीमेट सुपर हीरोज के बीच में, तब डॉक्टर डूम इस अर्थ को बचाने के लिए एक मसीहा बनकर इस अर्थ पर पहुंचेंगे और वो अपनी अर्थ पहले ही इनकर्जन में खो चुके होंगे। और क्योंकि अर्थ 616 में RDJ एक आयरन मैन थे जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है, मतलब 616 में आयरन मैन को एक गॉड की तरह पूजा जाने लगा है। तब यहाँ पर RDJ डॉक्टर डूम की एंट्री होगी। डूम को पता चलेगा कि यहाँ मैं भगवान हूँ, यहाँ का आयरन मैन बनने की कोशिश करेगा, साथ ही अपनी उसकी डूम की आइडियोलॉजी भी होगी और यही चीज उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देगी, जिसके बारे में RDJ ने कॉमिक कॉन में बात की थी। मूवी के बीच में डॉक्टर डूम की सारी पोल पट्टी खुलने वाली है, जिसकी वजह से अर्थ के सुपर हीरोज डॉक्टर डूम के खिलाफ हो जाएंगे और एक तरफ ये मान भी लेते हैं कि ये डॉक्टर डूम को हरा भी देंगे। और फिर सामने आएगी एक और अल्टीमेट अर्थ 1610, जिसके बारे में डॉक्टर डूम ने पहले ही चेतावनी दी थी। फाइनल इनकर्जन होगा, सब लोग मारे जाएंगे, मल्टीवर्स नष्ट हो जाएगा और फिर एक बैटल वर्ल्ड बनेगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये सारी चीजें एक थ्योरी की तरह लेना, इसको इम्प्रूव कर सकते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, लेकिन ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इन सब के बीच में टीवी और लोकी का भी रोल रहेगा, तो इन सब के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज रोड टू अवेंजर्स डूम्सडे पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।